हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं फजर की नमाज़ पढ़कर तो अब किचन में आके तो बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं वो मॉर्निंग रूटीन में यही होती है उनकी। तो जैसे जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है और टाइम भी, तो अब जो है थोड़ा अंधेरा ही होता है, तो इनकी स्कूल बस आ जाती है। तो इनको लंच बॉक्स में मैं आज ये चीज़ सैंडविचेस दे रही हूँ। और जो है उमामा जो है वो थोड़ा लेट आ जाएगी, तो उसने जो है वो फिर लेट ही वापस भी आना है, तो उसको ये फिर एक समोसा भी साथ जो है वो अलहदा से एक लंच बॉक्स में दे रही हूँ, तो वो उधर गर्म करके तो फिर खा लेगी। और अबीरा सुबह ब्रेकफास्ट में बस यही बॉयल एग लेकर तो अब स्कूल के लिए रेडी होकर जाने लगी है। तो बस अबीरा के जाने के बाद अब मैं उमामा के लिए ब्रेकफास्ट में ये फ्रेंच टोस्ट ऑमलेट सैंडविच बनाने लगी हूँ, क्योंकि आपने अगर ब्रेकफास्ट अच्छे से पेट भर के किया हो तो फिर काफ़ी देर तक जो है आपको भूख नहीं लगती दिन में। तो इसलिए मैंने अब ये 2 एग्स लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और जो उसको वेजिटेबल्स पसंद हैं तो वो मैं डाल के तो ये मैं उसको बना कर दे रही हूँ। आजकल पता है आपको, मौसम चेंज हो रहा है तो हर तरफ जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू, फीवर, वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हो रही हैं। तो यही कोशिश होती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, और साथ भी जो है वो लंच बॉक्स जो है वो घर का ही बना हुआ लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मैंने जिस टाइम का अलार्म सुबह लगाया होता है उससे थोड़ा पहले ही उठ जाती होती हूँ, ताकि सुबह आराम से नमाज़ पढ़ के तो मैं इनके ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर सकूं। अच्छा, इसमें पहले मैंने पैन में बटर डाला था, और फिर जो वो एग डाल के तो आपने जो ब्रेड है वो दोनों साइडों से थोड़ा एग में डिप कर लेनी है। जब एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएगी तो फिर आपने इसको टर्न कर लेना है। और फिर मैं ये वेजिटेबल्स हैं, जिसमें ये कैबेज है, थोड़ी सी कैप्सिकम है, टोमेटोज़ हैं, और ये 2 कैरेट के स्लाइस हैं, और ये स्पिनच का एक लीफ डाल के तो मैं इसको ये टर्न कर रही हूँ। दोनों साइडों से टर्न करके तो फिर जो है वो एक चीज़ का स्लाइस रखूँगी सेंटर में। तो बस फिर इसे फ़ोल्ड करके तो दोनों साइडों से मैं अच्छे से थोड़ा सेक लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी सा ये सैंडविच जो है वो हमारा रेडी हो गया। तो ये फिर मैं अब उमामा को दे रही हूँ, तो उसे केचप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अब साथ थोड़ी केचप डाल के तो ब्रेकफास्ट करके तो रेडी होकर तो अब वो जा रही है। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है फिर मैं थोड़ा ये लिविंग रूम है तो उसको जो है वो क्लीन कर लेती होती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट नाइट इधर बैठे रहते हैं। तो मैं ये सोफ़े के कुशन हैं इनको जो है वो सेट कर रही हूँ। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अब बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो। और डीप सी पास होने की वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं थोड़ा योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करके तो फिर मैं इधर किचन में आ गई हूँ। अपने लिए चाय रखी मैंने, और जो है वो हस्बैंड के लिए भी जो है वो मैं ब्रेकफास्ट अब बनाऊंगी साथ ही। तो उनको ये पाए का सालन बहुत पसंद है, तो उसमें थोड़े से चने डाल के तो ये एक बॉयल एग मैं अंदर रख कर तो उनको उनके रूम में ही मैं ये ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ, क्योंकि वो लैपटॉप पर जो है ना वो ऑफ़िस वर्क में थोड़ा बिज़ी थे। वो ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर चने और एक बॉयल एग और पराठे के साथ ही लेते हैं।
और वीकली जो है 1 टाइम जो है वो पाई का सालन जो है वो मिक्स करके तो वो ले लेते हैं। अच्छा, कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ये सालमन फ़िश के हेड एंड टेल कैसे वॉश करती हैं, हाउ टू वॉश एंड क्लीन सालमन फ़िश। तो मैं ये आपको सामने आपके वॉश करके दिखा रही हूँ। इसका ये मैं ब्लड वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और इस तरह करके फिर मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के थोड़ा देर के लिए रख देती होती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसे मैरिनेट कर और इसके बाद जी फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ये मैंने टॉर्टिला रैप में चीज़ और वेजिटेबल्स मिक्स करके तो ये पिज़्ज़ा मेल्ट्स की तरह ये बनाया था और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद किचन के बर्तन वगैरह वॉश कर लेती होती हूँ, सिंक को अच्छे से क्लीन करूँगी और इसके बाद फिर काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। ये तो आपको पता है हर घर में डेली रूटीन के काम होते हैं, तो अच्छे से जब किचन थोड़ा क्लीन हो जाता है तो फिर कुकिंग स्टार्ट करती होती हूँ। ये फ्रिज के हैंडल्स वगैरह जिन पर बच्चों के और हमारे सारा दिन जो है वो हाथ लगते रहते हैं तो काफ़ी जो है वो दाग वगैरह पड़ जाते हैं। तो कैबिनेट्स के बाहर भी जो है ये मैं अच्छे से ये क्लीन कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग तो पता है आपको वो बहुत टाइम लगता है, इसलिए जो है वो डेली नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा साथ साथ जो है वो क्लीन करती रहती होती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा नीचे ब्रश लगा के तो अब मैं जो है वो कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। और आज मैं ये बोनलेस चिकन हांडी बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैं आज वाइट पेपर डालूँगी, तो इसका टेस्ट भी खैर बहुत ही मज़े का आता है। तो इसमें मैं सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा चॉप जिंजर गार्लिक डाल के तो मैं ये बोनलेस चिकन डाल रही हूँ। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं ये चॉप टमाटोस डाल रही हूँ। इसमें टमाटोस थोड़ा ज़्यादा जाते हैं, आप चाहें तो टमाटो की प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो ये फिर मैं ये बेसिक स्पाइसेस हैं वो डाल रही हूँ, जिनमें सॉल्ट है, वाइट क्यूमन सीड है और रेड चिली फ्लेक्स हैं और थोड़ी रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, वो डाल के मैंने मिक्स करके तो इसे स्लो फ्लेम पे अभी पकने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा सा हो गया तो अब मैं इसमें ये वाइट पेपर डाल रही हूँ। ये हाफ़ स्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने डाली है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो अब मैं थोड़े जो कैश्यू मैंने जो है वो गीले करके रखे हुए थे, तो अब मैं थोड़ी सी योगर्ट इसमें मिक्स करके तो इसको ब्लेंड करके तो ये भी उसके अंदर मैं डालूँगी। कैशियो का पेस्ट डालने से इसका टेस्ट जो है ना और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इतने में फिर अबीरा भी स्कूल से वापस आ गई थी, तो उसको फिर मैं अब जो है वो लंच देने लगी हूँ। उसकी स्कूल बस तकरीबन जो है वो 2:10 पर आ जाती है, तो वो स्कूल से वापस आ जाती है। तो ऐसे चल गया जैसे बता रही किसी को। तो अबीरा को लंच देने के बाद जो है फिर मैं ये राइस बॉईल करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने ये पानी पहले रखा है और राइस मैंने पहले से ही गीले कर दिए थे, फिर वो बहुत अच्छे से बॉईल होते हैं। तो इसमें पानी में मैंने बस सॉल्ट डाला है। और अब मैं ये जो सालमन फ़िश का हेड और टेल है, तो इसको मैं जो अब मैरिनेट करने लगी हूँ। ये अच्छे से अब ड्राई भी हो गई है।
साथ साथ मैं बॉयल राइस को भी देख रही थी कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और हांडी भी रखी हुई थी इधर, इसलिए साथ साथ मैं उसको भी चेक कर रही थी। तो पहले ये राइस हो गए थे तो मैंने कहा इनको पहले स्टेन कर लेते हैं। राइस बॉईल करने के बाद फिर मैंने ये बोनलेस चिकन हांडी को चेक किया, तो बस ये ऑलमोस्ट हो गई थी। तो बस मैं इसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रखूँगी क्योंकि ये फिर ज़्यादा अच्छी ऐसे खाने में लगती है। और थोड़ी सी मैंने ये ग्रीन चिलीज़ जो है इनमें थोड़ा सा कट लगा के वो डाला है, ग्रीन कोरिएंडर, और थोड़ी सी ये जूलियन जो जिंजर कट करके तो वो डाली है ऊपर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी जो है वो वाइट पेपर वाली बोनलेस चिकन हांडी रेडी हो गई है। तो अब आ जाते हैं फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाला है, थोड़ा सा लेमन जूस इसमें जाएगा, फिर मैं इसमें ये पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, फिर इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर जाएगा, रेड चिली फ्लेक्स जाएंगी, और थोड़ी सी अजवाइन, और ये चीज़ें डाल के तो इसे मैं मिक्स करके तो इससे ही मैं मैरिनेट करूँगी। आपको पता है कि फ़िश के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, और सालमन फ़िश का हेड और टेल तो खैर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है, और विंटर में तो ज़रूर जो है फ़िश खानी चाहिए। आजकल आपको पता है इसका मौसम है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो बॉडी में पेन्स वगैरह होती हैं, और जो ज़ुकाम और फ्लू वगैरह होता है, और चेस्ट पर जो रेशा सा जम जाए, तो ये तमाम जो है ना इससे प्रॉब्लम जो आपके सारे जो है ना वो दूर होते हैं फ़िश खाने से। तो ज़रूर फ़िश खानी चाहिए, और इसका हेड तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और कई लोग जो है सालमन फ़िश या फिर किसी भी और फ़िश का जो वो हेड और टेल वगैरह फेंक देते होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो है ना उससे आप सूप बना सकते हैं, तो वो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट है। और मुझे तो ये सालमन फ़िश का हेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं बिल्कुल ये ज़रूर खाती होती हूँ। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़िश ऑयल के फ़ायदे भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये ऑयली फ़िश है, और फ़िश ऑयल आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, और आपके हेयर्स के लिए, हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसे वीकली 2 से 3 दफ़ा ज़रूर खाएं, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होएगा। तो इसको मैं ये अच्छे से हर साइड से जो है वो इस तरह करके मैरिनेट करके तो रख दूँगी। तो फिर ये नाइट में फिर मैं ये इसे लाइट फ्राई करूँगी। ये जो बोनलेस चिकन हांडी बनाई थी और जो राइस बॉईल किए थे, तो उसको मैं डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की हांडी बनी थी, और बॉयल राइस के साथ भी जो है ना वो बहुत ही मज़े की लगी थी। तो आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा से फिर मैं शाम में किचन में आ जाती हूँ, अपने लिए चाय रखती हूँ, और थोड़े से नट्स डेली ज़रूर लेती हूँ।
और इवनिंग टाइम में अगर बच्चों का दिल कर रहा हो तो कभी कभार इनको ये स्ट्रॉबेरी शेक बना देती हूँ। और इसमें अगर आप ये पोमोग्रेनेट के पीसेस डालेंगे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। जब इनके चंक से मुंह में आते हैं तो शेक बहुत मज़े का बनता है ये। इसके बाद जो ये सालमन फ़िश का जो हेड और टेल जो मैरिनेट की थी, तो अब मैं ये बनाने लगी हूँ ये डिनर के लिए। और इसमें सबसे पहले मैंने ये थोड़ा सा देसी घी डाला है और साथ ही जो है वो मटन शनवारी कढ़ाई जो है वो बन रही है, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी रेसिपी मैं पहले भी कई वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये मटन शनवारी कढ़ाई की। तो एक दफ़ा फिर वैसे रिपीट कर देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाते और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डाली जाती, सिर्फ जो है नमक और काली मिर्च में ये बनती है। इसमें आपने मटन को जो है वो पानी थोड़ा डाल के, तो थोड़ा नमक डाल के बॉईल कर लेना है पहले अच्छे से। और फिर इसमें जो है वो टोमेटोज़ जो हाफ़ कट करके वो डालेंगे, तो उसका आपने वो छिलका उतार लेना है सारा। और बस एंड में जो है वो काली मिर्च और थोड़ी ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन कोरिएंडर जाएगा। तो बस इसे अच्छे से भून लेंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई भी रेसिपी पूछनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं वो लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये फ़िश के आपने हेड और टेल को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है ना दोनों साइडों से अच्छे से कुक कर लेना है। तो ये हमारी मज़ेदार सी मटन शनवारी कढ़ाई भी रेडी है और फ़िश जो है वो भी रेडी है। तो बस मैं अब इसे डिश आउट करने लगी हूँ। और हस्बैंड जो है वो मटन शनवारी कढ़ाई जो है वो पराठा के साथ लेंगे रात डिनर में। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो मेरी ये कैसी लगी। तो जो है आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।